बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 9 नवंबर 2025 इतवार का दिन है। एक बार फिर अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं TTP के शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को लेके, उसके बायस जो कशीदगी चली आ रही है, अफ़गानिस्तान की मईशत जो है वो डूबने लगी है। जो तिजारती सांसें अफ़गानिस्तान की हैं वो पाकिस्तान के हाथ में है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान जैसा कि हम सब जानते हैं एक लैंडलॉक कंट्री है और अफ़गानिस्तान की जो इकानमिक सूरत हाल है उसकी लाइफ लाइन पाकिस्तान है। तोरखम, चमन, अंगूर अड्डा, खरलाची, ग़ुलाम खान बार्डर, तमाम तर बार्डर और बंदरगाहें और रास्ते जो हैं वो बंद हैं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। जो 70% दारोमदार अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पे है। साथ नाज़रीन ईरान मैदान में आ गया। पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की जो कशीदगी चली आ रही है, ईरान ने अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया है और दोनों ममालिक के माबैन सालसी का किरदार अदा करने का कहा है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। TTP के हवाले से नाज़रीन जो मौजूदगी अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान के जो गैर ज़िम्मेदार वज़ीर हैं वो ख़ुद ही इंकिशाफ़ कर रहे हैं कि TTP जो है वो हमारे सरकारी मेहमान हैं और अपने मेहमानों को किसी के हवाले नहीं करेंगे, इनका दिफा करेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो नाज़रीन हमारे वीडियोस को देखते हैं काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो दोस्त वीडियो देख लेते हैं विज़िट करके और उन्हें वीडियो पसंद आती है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इस्तांबुल के बाद जो है वो कशीदा हो गए और अब सीज़ फायर जो है वो बरकरार है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कह दिया था कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो खुली जंग होगी। बहरहाल फ़िलहाल सीज़ फायर बरकरार है। दोनों ममालिक में मामूली चिंगारी भी इस आग को जंग में बदल सकती है और इस टाइम पे जो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान को अंदर से भी एहसास है उनकी मईशत का दारोमदार जो है वो पाकिस्तान पे है। अगर दोनों ममालिक के माबैन नाज़रीन ये दहशतगर्दी के मामलात नहीं होते और सिक्योरिटी इशूज़ ना होते तो पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की तिजारत 15 से 20 अरब डॉलर तक सालाना जा सकती थी। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका कोई समंदर नहीं है। बड़ी मुश्किलात उनको पेश आ रही है। 70 से 72% दारोमदार जो है वो पाकिस्तानी तिजारत पे है। तोरखम बार्डर पे, चमन पे, अंगूर अड्डा पे, खरलाची पे और ग़ुलाम खान पे। जो कराची पोर्ट है उससे 1200 से 1400 किलोमीटर अगर चाबहार से कंपेयर किया जाए तो उनको सस्ता पड़ता है। चाबहार उस पर डिटेल में बात करेंगे कि वो कास्टली कैसे पड़ता है। फ़िलहाल नाज़रीन उनके तिजारती सांसें जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ में हैं। तो जो इस टाइम पे टेंशन है अफ़गान तालिबान को, अफ़गान तालिबान जो TTP से ऐसा लगता है कि TTP की जो जड़ें हैं वो अफ़गानिस्तान में ज़्यादा हैं। और इस पर नाज़रीन गुज़िश्ता एक माह से मुसलसल हम ये डिटेल आपको देते आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो पनागाहें हैं, जो ये TTP सालों साल अफ़गान तालिबान के साथ नेटो और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि अब अमेरिका और नेटो चला गया है, अब आप क्यों लड़ रहे हो हमारे ख़िलाफ़। अब TTP का यही कहना है कि पाकिस्तान ने तालिबान की जो पहली हुकूमत 1996 में जो कायम थी मुल्ला उमर की, वो जब ख़त्म हुई उसमें अमेरिका का साथ दिया। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ TTP लड़ रही है और 2014 में ज़्यादातर 2014 के ज़रब अज़ब ऑपरेशन में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान से फैमिलीज़ गई हैं। इस दौरान TTP इसकी फैमिली अफ़गानिस्तान में बस गई, उससे पहले भी गई, अफ़गानिस्तान में उनको पनाह दी गई। और तालिबान का जो कहना है कि ये हमारे दौर में नहीं आए, इनको बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ आप लोग दे रहे हो। आपके जो वज़ीर हैं खैरुल्लाह खैर, वो ख़ुद ही फरमा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी महाजिरीन आए हैं ये हमारे मेहमान हैं, इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, इनको किसी के हवाले नहीं करेंगे।
چاہے جو بھی ہو جائے. ایک کھلی محفل میں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور افغانستان کے جو موجودہ ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے 3 دن پہلے جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کے جو مہاجرین ہیں، پاکستان کے جو مہمان افغانستان میں ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کرنے کے حوالے سے استنبول میں بات چیت ہوئی، مگر پاکستان نے ان کو لینے سے انکار کیا. پاکستان نے فوری طور پہ اس پہ رد عمل دیا کہ جو افغانستان میں پاکستانی موجود ہیں، جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. اور یہ جو افغانستان کے ترجمان کا بیان ہے یہ سراسر غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے. تو افغانستان میں جڑیں تو ہیں، اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں اور اس پہ بات جو ہے وہ کئی دن تک ہو سکتی ہے. مگر ٹی ٹی پی ناظرین جو افغانستان میں موجود ہے، ان کے جو لنکس اور ان کے معاہدے ہیں، جو آڑے آ رہا ہے وہ معاہدے آ رہے ہیں، اور جو آڑے افغان طالبان کے سامنے آ رہا ہے اور پاکستان کی مخالفت کو مول لے رہے ہیں، ان کو ڈر ہے. ان کی تعداد زیادہ ہے افغانستان میں، جو یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں گئے ہیں. 2014 میں ناظرین آپریشن ہوتا ہے 15 سے 20 ہزار، اب 15,000 لگا لیں. 15,000 لوگ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان بچوں کے ساتھ، ایک گھر کے 2 3 بچے اس ٹائم پہ جو 8 سال کے تھے، 10 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، وہ بھی ابھی جوان ہو گئے. وہ افغانستان چلے گئے، 10-11 سال ہو گئے، مگر وہ واپس نہیں آ رہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس ٹائم پہ پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کو کمپیئر کریں کہ آپ کہاں پہ رہنا پسند کریں گے، تو پاکستان ہر لحاظ سے افغانستان سے بہتر ہے. وہاں پہ افغان طالبان کی اسپیشل جو حکومت ہے وہ اسلامی حکومت کا نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ امن آ گیا ہے، کیونکہ امن تو سعودی عرب میں بھی ہے اور دبئی میں بھی ہے اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی ہے. کیونکہ اسلامی لا کے آپ اگر 60-70% بھی اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہو تو کرائم مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، دیگر جرائم جو ہے اس میں کمی آتی ہے. وہی فلسفہ یہاں پہ اپلائی کیا گیا ہے. تعلیم اسپیشلی اب سعودی عرب میں، گلف دیگر کنٹری میں، قطر میں، امارات میں، کویت میں، آپ دیگر ممالک کو دیکھیں جو اسلامی حکومت جہاں پہ ہے، وہاں پہ خواتین کی تعلیم پہ پابندی نہیں ہے. یہاں پہ مکمل طور پہ خواتین پہ بین کر دیا گیا ہے. کاروبار تو چھوڑیں، نوکری تو چھوڑیں، تعلیم تک حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں اس ٹائم پہ، ان پہ تعلیم کے دروازے بند ہیں. تو ایسے میں افغانستان میں ناظرین کون رہنا پسند کرے گا؟ اب پاکستان کے ہزاروں لوگ جو افغانستان میں موجود ہیں، ان کو وہاں پہ پناہ گاہیں دی گئی ہیں، وہ واپس نہیں آ رہے. 10-12 سال ہو گئے، 10-11 سال ہو گئے کہ وہ واپس نہیں آ رہے. ان کو باقاعدہ محفوظ پناہ گاہیں، اور UN کی رپورٹ بھی ہے کہ 6,500 کے لگ بھگ مسلح ٹی ٹی پی جو ہے وہ موجود ہیں وہاں پہ. وہاں سے حملے ہوتے ہیں. پاکستان کا 2 ٹوک موقف تھا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرو، اپنے بارڈر کو سیو کرو، اپنے بارڈر پہ جو ہے وہ بارڈر سیکیورٹی فورس لگائیں. جو لوگ پاکستان میں دراندازی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی سرپرستی ان کو حاصل ہوتی ہے. بغیر افغان سیکیورٹی فورسز کے یہ لوگ کیسے پاکستان کے حدود میں داخل ہوتے ہیں؟ بہرحال ناظرین، جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں، جنگ عقل مندی بھی نہیں ہے. اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ایک طرف انڈیا بارڈر پہ جنگی مشقیں کر رہا ہے، دوسری طرف ہمارے افغانستان سے تعلقات خراب ہیں. تیسرا ملک جو فائدہ اٹھائے گا وہ انڈیا ہی ہوگا کہ وہ جو گٹھ جوڑ لگ رہا ہے افغانستان کا اور بھارت کا، کہ اگر کوئی چنگاری بیچ میں آتی ہے، ایک طرف سے حملے ہوتے ہیں، تو پاکستان پھر جواب دے گا اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر لے گا. اور ہمارے دوسرے محاذ پہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے. افغانستان کی تجارت جو پاکستان پہ منحصر ہے، افغانستان کو چاہیے کہ وہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں. یہ ان کو اسلام بھی بتاتا ہے، پڑوسی ممالک کے ناطے بھی وہ ان کو کرنا چاہیے کہ دوسرے ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی نہیں پھیلانی چاہیے. اس میں افغان طالبان کی ہی خیر ہے. پاکستان سیاسی لحاظ سے افغان طالبان کو بڑی قریب سے دیکھ رہا ہے. اور ناظرین، آگے آنے والے دنوں میں افغانستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. آپ دیکھ لیں گے کہ افغانستان کی حکومت اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو بڑا مشکل ہوگا ان کو آگے 1 سال نکالنا. ان کی تجارت ناظرین اگر یہ چابہار سے کرتے ہیں تو یہ نیمروز تک، دلارام، کندہار اور ہرات سے کابل تک چابہار جو ہے 1800-2000 کلومیٹر کے لگ بھگ جو پڑتا ہے. ایندھن کا مسئلہ آتا ہے، جو فریڈ ہوتا ہے، سڑکیں، سڑکوں کا ٹیکس ہوتا ہے، انشورنس، کیونکہ ایران پہ پابندیاں ہیں، ان کی کرنسی، ایرانی کرنسی، ان کو کنورجن اس کا کرنا، پھر ان کی انشورنس کا مسئلہ، بین الاقوامی پابندیاں ان پہ. دوسری طرف اگر یہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ناظرین تو یہ 1200 کلومیٹر تقریباً پڑتا ہے
कराची पोर्ट से अगर ये कारोबार करते हैं, ट्रांजिट रूट पहले से बने हैं, कस्टम का सिस्टम पहले से है, इनको कोई मुश्किल नहीं आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं, सड़कें हैं, इनको आसानी रहेगी, इतना आगे जाके इनको इतना नुकसान नहीं होगा, उनकी मईशत पे इतना असर नहीं पड़ेगा। ये कम से कम 2-4 महीने 5 महीने निकाल सकते हैं, आगे इनकी मईशत मज़ीद ख़राब होगी। साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के बाकी भी 6 मुल्क हैं, उनके बॉर्डर पे अगर देखें, चीन है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान है। मगर दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है। हालांकि अगर मजहबी लिहाज से देखा जाए तो 90% ईरान जो है उनके अपोजिट है, मगर दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं हो रही, सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। और ये अफ़गान अमीर खान मुत्तकी ने भी कहा है कि हमारे यहाँ 6 ममालिक हैं, पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है। हम तो यही गिला कर रहे हैं कि हमारे लोग हैं, आपको एविडेंस दे रहे हैं कि आपके पास मौजूद है, आपके मुल्क से राब्ते हो रहे हैं, सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में बैठे उनके कमांडर मौजूद हैं। यहाँ पे जो जरगे होते हैं तिरा में और दीगर इलाकों में, वादी तिरा में तो खुलेआम कह दिया गया था कबाइली अमायदीन को कि हम अपने कमांडरों से अफ़गानिस्तान में रब्ता करेंगे, तब अवाम के सामने अपनी बात रख सकेंगे, जब तक हमें इंस्ट्रक्शन अफ़गानिस्तान से नहीं आती हम कुछ नहीं कह सकते। और कितने सबूत अफ़गानिस्तान को चाहिए। ये बॉर्डर के ममालिक जितने भी हैं सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज बना हुआ है। नाज़रीन, अमेरिका ने चाबहार से पाबंदी उठा के एक नरमी भी अफ़गानिस्तान के लिए की है। भारत को 6 माह की एक्सटेंशन दी है चाबहार पे, उस पर पाबंदियाँ थी, मगर मैंने कह दिया नाज़रीन कि उनको मुश्किलात आ रही हैं आगे। अगर वो हर्रात के रास्ते जाते हैं और वहाँ ईरान से लेन देन करते हैं तो 3-4-5 महीने निकाल लेंगे, बड़ा मुश्किल होगा उनको, उनका जो फ्रेड लगेगा, उनका कोई इस तरह सिस्टम होगा नहीं और बड़ा नुकसान उनको आगे पेश आएगा, क्योंकि 70% आप पाकिस्तान पे डिपेंड करते हो, तो दूसरा रास्ता अपने लिए यकदम ढूंढना इतना आसान काम है नहीं। ईरान के वज़ीर दिफा नाज़रीन अब्बास अराक्ची ने अमीर खान मुत्तकी से रब्ता किया है, जो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं, और पाकिस्तान के इसहाक़ डार जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे रब्ता किया है। सालसी का किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार इन्होंने एक मरतबा फिर कर दिया है, इससे पहले भी इन्होंने किया था, मगर अब बाकायदा अलहदा दोनों वज़ारत ख़ारजा को, जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको बाकायदा फ़ोन किए हैं, और उनके मुताबिक कि दोनों ममालिक जो हैं वो इस पे इत्तेफाक करते हैं कि अमन के ज़रिए और सफारती रास्ते निकाल के आगे बातचीत की जाएगी और एक हल निकाला जाएगा। मगर ईरान नाज़रीन मैदान में है और वो चाह रहा है कि दोनों ममालिक के साथ मिल बैठ के एक रास्ता निकाला जाए, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इसको कन्फर्म किया है कि ईरान ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए कहा है। अफ़गानिस्तान ने कहा है कि हम तैयार हैं सालसी के लिए। पाकिस्तान अब देखते हैं कि आगे ईरान की सालसी को कबूल करता है तो ये आगे एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो नाज़रीन दोनों ममालिक का फ़ायदा है। TTP पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, वो TTP का रहेगा, चाहे वो अमेरिका मुज़ाकरात करता है, चाहे वो भारत मुज़ाकरात करता है, चाहे वो ईरान करता है, चाहे वो गल्फ़ ममालिक करते हैं। पाकिस्तान का सीधा सा एक मुतालबा है कि जो TTP की शिद्दत पसंद दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनके ठिकानों को ख़ात्मा किया जाए और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को टाइट रखा जाए, अपने मुल्क की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना किया जाए। ये पाकिस्तान की सीधी सी मौक़िफ़ है। मज़ीद डिटेल आती है नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।